नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा राजनीतिक खबरों का। जी हाँ, राजनीतिक खबरों में आज हमारा अब चर्चा है दिल्ली के केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खेल खूब हो रहा है। कभी बेल मिल रहा है, कभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन अब उनको बेल मिल जाएगी ऐसी सबको लग रहा था, लेकिन फिर से उसमें रुकावट आ गई है। तो कुल बेल का खेल क्या है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो किस तरह का मतलब खेल हो रहा है। हम खेल ही बोलेंगे, क्योंकि हालांकि अदालत का मामला है, मामला क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में खेल किस तरह का खेल हो रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से राजनीतिक और अदालत का जो मामला है, इसके बीच में जो ये पूरा खेल है। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। बहुत बहुत क्या कहेंगे सर, दिल्ली की जो राजनीति हो रही है सेंट्रल के साथ में, और जो भी उनके साथ में हो रहा है केजरीवाल के साथ में, वो सीधा आरोप जो है मोदी गवर्नमेंट में लगा रहे हैं कि सेंट्रल जो है हमको जानबूझकर परेशान कर रही है। हालांकि मामला ये क्रिमिनल है, मामला भ्रष्टाचार का है, मामला 100 करोड़ के उगाही का है, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको बाजू में रख के पूरा जो है दरोमदार मोदी के ऊपर डाला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है उनको बेल नहीं होने दे रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान तो बाहर ही थे, काफ़ी उन्होंने अनाप शनाप सरकार के खिलाफ भी बोला था, और खैर उनके अपने पार्टी के लिए बोलना ही पड़ता है। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं सर ये? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर ये जो आपने जो शीर्षक दिया आज बेल का खेल, मतलब देखिए कोर्ट में तो खेल होता नहीं है। बेल तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बड़ा सीरियस विषय है, और इस सीरियस विषय पे सर जो है सरकार की कोई दखलंदाजी होती नहीं है कोर्ट्स के ऊपर। ये कोर्ट्स का अपना डिस्क्रिप्शन है कि वो बेल दें या ना दें। लेकिन जब वो बेल देते हैं तो उन्हें कुछ चीजें हैं जो कायदे में है वो देखनी पड़ती हैं। अगर आपका कायदा जो आपका है उसकी विंडो में आपके पॉइंट्स फिट बैठते हैं तो कोर्ट आपको बेल ग्रांट करता है, अगर नहीं बैठते तो नहीं देगा जी। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दो तरह के कानून होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस है, एक नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें आप कोर्ट से जाके बेल मांग सकते हैं कि भाई सरकार ने इसको बेलेबल ऑफेंस बनाया तो आप मुझे बेल दे दीजिए जी। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें आप डायरेक्टली कोर्ट से बेल नहीं मांग सकते, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। मतलब वो बेल आपका राइट नहीं है जी, वो जज का डिस्क्रिप्शन है, वो जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, वो आपको बेल दें या ना दें। उसके लिए दोनों पक्षों में बहस होती है। बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं, आप चिट्ठी लिख के दो कि सर बेलेबल ऑफेंस है, जज साहब बेल दे देते हैं ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। बट इसमें आपको जज को सेटिस्फाई करना पड़ता है कोर्ट को कि क्यों मुझे बेल दी जाए, मैं बाहर जाके दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। अब इस केस में तो केजरीवाल जी शुरू से कह रहे हैं कि भाई कुछ पैसा मिला ही नहीं, तो मैंने मतलब ट्रेसेबिलिटी, 1 रुपया भी ट्रेस नहीं हुआ और हमको अंदर डाल दिए। अब देखिए बात ऐसी है सर, मतलब पैसा मिला या नहीं मिला इस बेस पे बेल देनी ना देनी ग्रांट डिसाइड नहीं कर सकता कोर्ट। पैसा तो सर जो करप्शन के केसेस होते हैं उसमें कहाँ मिलता है, और पैसा मिलेगा कहाँ? अगर वो पैसा कैश में आया होगा तो वो पैसा तो खर्च हो गया होगा, बढ़ गया होगा, इधर उधर हो गया होगा, तो वो कहाँ मिलेगा? अब बात है आपको उस पैसे की ट्रेसेबिलिटी ढूंढनी। तो बात ये देखनी है कि क्या जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो पैसे की ट्रेसेबिलिटी ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाए या केजरीवाल जी तक पहुंच जाए। अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर उनको बेल नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर ऐसी चीज कुछ नहीं है तो बेल दी जा सकती है। अब जैसे ये राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है बेल का, ये एक स्पेशल जज की, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, तो इसको एक स्पेशल जज सुनता है, इसको हर कोई जज नहीं सुन सकता। उस जज की स्पेशल नियुक्ति होती है, उनके पास स्पेशल चार्ज होता है, वो जज इस सब को सुनते हैं। तो मतलब स्पेशली सुनने के ऊपर उसमें क्या होता है कि आप वहां जाके अपनी बेल की अर्जी लगाते हैं। लगाने के बाद ये पीएमएलए में एक सेक्शन 45 है जिसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि भाई जो प्रोसिक्यूशन है उसको सुना जाना चाहिए। इस केस में प्रोसिक्यूशन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है श्री राजू जो है वो हैं जी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमको प्रॉपरली सुना नहीं और आपने हमको बेल ग्रांट कर दी। जिस समय पे केजरीवाल जी को बेल ग्रांट हुई उस समय पे क्या हुआ सर, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि आप इसको 2 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए ताकि हम हाई कोर्ट में इस बेल को चैलेंज करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उचित नहीं समझा उसको स्थगित करना, तो इन्होंने आज सुबह
दिल्ली हाई कोर्ट में मेंशन किया, और उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने मतलब एक कुछ पॉइंट ऐसे पाए जिसकी वजह से उन्होंने जो ऑपरेशन ऑफ दैट ऑर्डर है, बेल स्थगित नहीं करी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अभी 2-3 दिन के बाद जब हम फैसला देंगे तब तक ये फैसला स्थगित रहेगा। हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है, जो स्पेशल जज साहब है, उनका जो फैसला है उसी को मान्य रखे। हो सकता है उस जज उसका फैसला पलट दे, या हो सकता है वो ये भी कहें कि भाई दोबारा जाके हियरिंग करो और इनकी बात सुनो, ये लोग क्या कह रहे हैं, ईडी वाले क्या कह रहे हैं। तो आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई, उस बहुत अच्छी बहस हुई, कानूनी बहुत बढ़िया बहस हुई, दोनों पक्षों ने अच्छी बहस करी, और उसके बाद जो है निष्कर्ष यही निकला कि जज साहब ने 3 दिन मांगे हैं अपना फाइनल फैसला देने के लिए, सोमवार मंगलवार को। हाँ जी, तो वो फैसला देंगे उसका, तो उसमें नीचे के कागज भी मंगाएंगे, ये चीजें। अब जैसे काफी सारी चीजें हैं जो हमने मतलब देखी हैं, उस सुनी, जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आई है। हम कोई डायरेक्टली वहाँ तो थे नहीं, क्योंकि हम तो बॉम्बे में है, वो दिल्ली में चल रहा था। तो उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे सेक्शन 45 जो PMLA एक्ट का है, उसमें क्या है कि जो जज साहब हैं जो बेल का सुन रहे हैं, उनको एक प्राइमा फेसी मतलब फाइंडिंग देनी पड़ती है कि भाई एक्यूज को मैं बेल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्यूज के ऊपर कोई केस प्राइमा फेसी बनता हुआ नहीं दिखता। तो ऐसी कोई उन्होंने फाइंडिंग दी नहीं। दूसरी चीज उसमें यह है कि जब आपको बेल के आर्ग्यूमेंट्स के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई ये पेपर देखिए, तो उसमें जज साहब बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा पेपर बेल की एप्लीकेशन में नहीं देखे जा सकते। तो ASG साहब जो हैं, राजू साहब जो हैं, उन्होंने हाईकोर्ट को ये बोला है खाली इसी ग्राउंड पे ये फैसला गलत साबित किया जा सकता है और इसको टर्न किया जा सकता है जी। और उनकी तरफ से अभिषेक मनु सांघवी जी जो मतलब हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जो बात रखी है वो ये रखी है कि एक बार आपने बेल दे दी तो कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए उसे कैंसिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बेल नहीं दी जा सकती, PMLA में ऐसा नहीं है कि बेल नहीं दी जा सकती, वो जज का डिस्क्रिशन है। लेकिन जो जब ये कानून बना था तो उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या क्या पॉइंट देखने के बाद आप बेल दे सकते हैं। तो ये अभी इसमें हुआ है। अब इसमें मोदी जी का क्या रोल है, भाजपा का क्या रोल है, मतलब ये बड़ी हास्यप्रद बात है। अभी अगर मतलब आपका ये वाहियात अगर इल्जाम है तो फिर नीचे के कोर्ट ने भी आपको बेल नहीं देनी चाहिए थी। जो स्पेशल कोर्ट था वो कैसे बेल दे दिया? उनको लगा, उनका डिस्क्रिप्शन में, उनके जब उन्होंने उसको एनालिसिस करी, उनके एनालिसिस के हिसाब से बेल दी जानी चाहिए थी, उन्होंने दी। हाई कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि आपकी बेल हम रद्द कर रहे हैं जी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये मामला विचाराधीन है, इसके बाद मैं फैसला देता हूँ जी। तो ये मतलब इसको पॉलिटिकल इशू के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। और ईडी का जिस हिसाब से, जिस फोर्स से आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से तो उनके पास मतलब सफिशिएंट एविडेंस है केजरीवाल साहब के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ। तो क्या लगता है कि जमानत हो जाएगी हाई कोर्ट के जिस तरह से स्थगित किया है मामले को पूरा? देखिए इसमें दो बात है सर, एक तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है और दूसरा जो है कानूनन व्यू है। मेरा पर्सनल व्यू ये है, मैं थोड़ा लीनियंट हूं बेल के मामले में। जब भी मैं आर्ग्यूमेंट करता हूं कोर्ट्स में तो मैं यही बोलता हूं कि सब अंडर ट्रायल को जेल में रखने इज इक्वल टू पनिशिंग हिम। तो अगर आपके पास सब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, कोई टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं है, तो उसको जेल में रख के क्या करेंगे? सेम चीज मैं केजरीवाल साहब के ऊपर भी अप्लाई करता हूं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन वैल्यू नहीं रखता। जज साहब को ये देखना है, अभी हाईकोर्ट के जो जज साहब है उनको भी ये देखना है कि जो बेल दी गई है जिन ग्राउंड्स के ऊपर दी गई है, जैसे जो ग्राउंड सेक्शन 45 PMLA में है तो वो सुने जाने चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर ये बात सही है कि भाई जो मतलब ईडी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं कि भाई हमारे को बोला गया कि छोटा आर्ग्यूमेंट करो, ब्रीफ आर्ग्यूमेंट करो, हमको ऑर्डर देना है, तो इतना सेंसिटिव इशू पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप छोटे आर्ग्यूमेंट करो, बी ब्रीफ। तो उनका अगर ये ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल से दिल्ली हाई कोर्ट जो है वापस भेज सकता है कि भाई आप दोबारा सुनिए। और अगर ईडी ये साबित नहीं कर पाएगी कोई कंपेलिंग ग्राउंड है तो शायद आज नहीं तो 3 दिन बाद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल का तो विषय तो ये हो गया। एक छोटा सा विषय और मुझे पूछना था, बहुत लोग जानना चाहते हैं जी कि ऐसी एक खबर आ रही है कि 1 जुलाई से कानून में कुछ बदलाव आ रहे हैं। इसमें छोटे से छोटे मामले में भी अगर आपके ऊपर FIR होती है तो आपको कम से कम 3 महीना जमानत नहीं मिलेगी। ये कहाँ तक सच्चाई है?
साहब जो इसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, वो जो 3 कानून जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हुए थे, संसद में पास हुए थे, ये वही कानून है, कोई अलग तो है नहीं जी। तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि भाई 90 दिन तक आपकी जमानत नहीं हो सकती। आज भी जमानत जो है वो जज साहब के ऊपर है। आज ठीक है, 1 जुलाई से बात हम कर 1 जुलाई से भी आप ये बोले हैं तो जज का कोई डिस्क्रिप्शन थोड़ी उन्होंने रिमूव कर दिया है। जज साहब का जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने रिमूव नहीं करा है कि ऐसा 90 दिन पहले क्या था कि 90 दिन के बाद जो है डिफॉल्ट जमानत हो जाती थी। अगर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल करी 90 दिन के अंदर और आप जेल में हो तो आपको डिफॉल्ट जमानत मिलती थी। अब उस कानून में थोड़ा बहुत संशोधन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने छोटी सी भी FIR हुई तो आपके खिलाफ वो पूरा वही बात है कि आप अगर थोड़ा सा मारपीट कर लिए, जो बेलेबल है उसमें भी 3 महीना जो है आप नहीं, जब बेलेबल ऑफेंस है सर वो तो बेलेबल ही है, उसको कहाँ चेंज करा है, उसको कहाँ चेंज करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि भाई कानून में चाहे कुछ भी लिखा हो, किसी को मारपीट वारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें, FIR ना हो किसी। हाँ, FIR ना हो, ऐसा काम क्यों करना जिसकी वजह से FIR हो। और बाकी भारत सरकार ठीक तरह से चल रही है, ऐसे चलती रहे। बिल्कुल, तीसरी बार गवर्नमेंट बनी है और केजरीवाल जी अगर बाहर आ भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की पानी की समस्या जो चल रही है उसका थोड़ा निवारण कर देंगे, वो ज्यादा जरूरी है। अभी दिल्ली चाहे जो भी कहो बिना चीफ मिनिस्टर के चल रही है तो वो भी कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए जिस हिसाब से ये मामला तूल पकड़ रहा है तो ये तो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक ही। फाइनली जो जजमेंट आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। लेकिन अब एक धारणा बन चुकी है, कोई भी आदमी नीचे के कोर्ट का जजमेंट नहीं मानता, जिसके पास पैसे हैं वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। तो इससे जो लिटिगेशन है वो बिना मतलब में बढ़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब फटाफट चार्जशीट फाइल करो, मुकदमा चलाओ, अगर केजरीवाल साहब के खिलाफ सबूत है तो सजा दे दो, सबूत नहीं है तो बेल दे दो, बस। और ज्यादा कुछ है नहीं सर इसमें। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था, केजरीवाल के मुख्यमंत्री को जेल में डालना और बेल का खेल होना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्योंकि दिल्ली की काफ़ी समस्याएं हैं और जिस तरह पानी की समस्या चल रही है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि बिना मुख्यमंत्री का ये सब मामला सुलझाया नहीं जा सकता। फिलहाल मामला गंभीर है और मुख्यमंत्री का डरना वो भी मामला गंभीर है। अब देखते हैं 2 दिन बाद जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन अब लेना है वो किस तरह लेती है, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है अरविंद केजरीवाल के बारे में, कानून के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।